यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरी बेटी है, लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये मेरी क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी कज़न है। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने छोटे भी कज़न होते हैं। तो ये मेरे छोटे चाचू की बेटी है, कज़न है। विद फैमिली टूर था हमारा भावलपुर सिटी का। पहले भी बहुत बार मैं आपको घुमा चुका हूँ, लेकिन हर बार एक नए अंदाज और नई जगह आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जहाँ भी मुझे जाना होता है तो वाईटी फैमिली को मैं कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ, उनको भी साथ लेके चलना होता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। प्यारी वाईटी फैमिली, आज एक फिर न्यू व्लॉग के साथ वही पुराने अंदाज में हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आई होप कि आप लोग इंजॉय करेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आज का जो मेरा व्लॉग था, आज हम निकले थे घर से, बस थोड़ा सा भावलपुर सिटी ससुराल में जाना था। मैंने अपने ससुराल जाना था, और मेरे छोटे चाचू हैं जो कि अक्सर आप लोग देखते हैं व्लॉग में मेरे साथ होते हैं, उन्होंने जाना था। उनका ससुराल है लोधरा सिटी, तो उन्होंने पहले वहाँ जाना था, फिर हम आगे इधर भावलपुर। मैं अपने ससुराल के पास गया, तो समझा करें कि ससुराल में जाएं और थोड़ा सा खिदमत शिदमत होती है। एक यही जगह तो है जहाँ पर इज़्ज़त होती है, वरना तो आपको पता है कहीं भी इज़्ज़त नहीं है। और वाईटी ढूंढी थी इज़्ज़त के लिए, लेकिन आपको पता है वाईटी पे भी खजल खुआरी है। ये सिस्टर, वो ब्रदर, वो सज्जन, वो मित्र, कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट है जो दिल करता है कि बार बार आप लोगों के लिए एक नए नए किस्म के ब्लॉग बना के ले के आए जाएं। तो घूमते फिरते ससुराल की तरफ गए उधर। मैं अक्सर जब जाता हूँ तो कभी कभार ही फैमिली के साथ बाहर निकलना होता है, तो कोशिश होती है कि बाहर थोड़ा सा घूम लिया जाए और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया जाए। तो वहाँ से होके हम वापसी निकले। वापसी पे मैंने कहा घर चलते हैं, तो बच्चों ने कहा कि नहीं, घर नहीं जाना, हमें ना लंच करना है। दोपहर का टाइम था, काफ़ी गर्मी थी। तो पहले तो मैं सोचता रहा कि क्या करूं क्या करूं। बच्चे हैं कि बाहर निकलते हैं तो आपको पता है बच्चों का तो पहले दिमाग में यही आता है कि फ़ास्ट फूड ना। हम तो चलो चलो जाते हैं, गरीब लोग हैं, रोटी मानी खा लेते हैं, कहीं से दाल साग मिल गया तो खा लिया। लेकिन बच्चे हैं कि वो फ़ास्ट फूड की ज़िद करते हैं। तो फ़ास्ट फूड के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की जगह है अलमाइदा, जो कि लोकेटेड है चौक फुआरा के पास। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका फ़ास्ट फूड है। आप दीगर जगहों से खाते होंगे, भावलपुर के जो रिहायशी हैं वो अलमैदा टेस्ट करके देखें, आपको ज़बरदस्त किस्म का इनका टेस्ट मिलेगा। ज़बरदस्त किस्म का इनका फ़ास्ट फूड है। आप इनका ज़िंगर ले लें, इनका पिज़्ज़ा ले लें, काफ़ी किस्म की वैरायटी आपको यहाँ पर मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर इनका स्टाफ है। मुझे बड़ा मज़ा आया। एसी फुल स्पीड में चल रहा था, गाड़ी से बाहर निकले, अंदर गए, एकदम ठंडी ठंडी यख हवा आई, मज़ा आ गया, सारी गर्मी उधर ही उतर गई। हम पहुँचे उधर काउंटर पे। वहाँ से जाके पहले आपको बिल पे करना होता है, जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया वो आप वहाँ से पे करके वहाँ से उनसे बिल लेंगे। फिर एक और काउंटर पे जाना होगा। ये पता नहीं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये क्या तरीक़ाकार होता है कि किसी भी, अगर आप केएफसी में चले जाएं, मैकडोनल्ड में चले जाएं, आप इसे ऐसे ही किसी भी अच्छे साफ सुथरे ब्रांड फास्ट फूड की किसी भी शॉप में चले जाएं, तो वहाँ उनका ये तरीक़ाकार क्या होता है। अब चलो, मैं अक्सर जाते रहता हूँ, मुझे पता था, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, जब फर्स्ट टाइम मैं गया था मुझे भी नहीं था पता कि इनका क्या तरीक़ाकार होता है। वहाँ जाके टेबल पे बैठ के हम जैसे तरह सादा जट लोग हैं भाई, हम सीधी सी बात है, इतना बड़ी नहीं वो हैं कि ज़्यादा इतना क्वालिफाइड भी नहीं है, सादा से लोग हैं। हम तो टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, वहाँ वेटर आ गया जी, दाल साग साग बनना है, भुना बनना है, अचारी बनना है, गोश्त बनना है, मुर्गी बनी है, क्या चाहिए आपको, सलाद फ्री है, रायता फ्री है। तो इस तरह के होते हैं निज़ाम। लेकिन ऐसी जगहों पे जाने के लिए ना थोड़ा सा आपको देखभाल के जाना होता है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो बहरहाल मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ये वैसे ही ऑलरेडी बेइज्जती वाला काम है, इसमें इज़्ज़त तो लगती नहीं है। क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो मैंने जिसको भी बताया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो उसने फट से पहला सवाल मुझसे यही किया, भाई कितने पैसे आए। अब आप लोग बताएं कि इसके बाद हमारे पास क्या जवाब बचता है, कि क्या बताएं उनको कि कितने पैसे आए और क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे। एक डेढ़ साल से लगे हुए हैं इस काम में, कुछ भी हासिल नहीं है। उल्टा से सवाल जवाब दे दे के परेशान हो गया है। जो भी है वही पूछता है, पहला सवाल उनका यही होता है कि कितने पैसे आए।
کتنے پیسے ہے کتنے پیسے ہے. اب میں چپ ہو جاتا ہوں کہ کیا بتاؤں بھئی، یہ ایک اچیومنٹ ہے، چھوٹی سی ہے، پیسے ویسے کوئی نہیں آئے ادھر سے. اور بس یہ کہنے سننے والی باتیں ہوتی ہیں کہ پیسے کمانے بہت آسان ہیں، ڈالر ایسے برستے ہیں، یوٹیوبر کماتے ہیں. لیکن کچھ یوٹیوبر ہیں جن کو کماتے ہیں، ان کے پیسے برستے بھی ہیں. لیکن ہمارے جیسے یوٹیوبر بیچارے خالی یوٹیوبر ہی ہوتے ہیں. خالی کا سمجھتے ہیں مطلب خالی. آہو. تو میرا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا ایاز بھائی پیسے کمانے بڑے آسان ہیں، تم ایسا کرو یوٹیوبر بن جاؤ، موبائل نکالو، کیمرہ کھولو تو اور یہ ٹری جاؤ. سامنے ایک میرا چاچا بیٹھا ہے جی، اے تایا بیٹھا ہے، نائی دی شاپ ہے تے اے جی پرچون والا تے اے کریانے دی شاپ ہے، سبزی والا. بس اے کھائی جاؤ، بولی جاؤ تو پیسے کمائے جاؤ، ڈالر ہی ڈالر. تو پھر ہون پتہ لگتا ہے نا. آہو. تو فائنلی ہم پہنچے ہیں المائدہ ریسٹورنٹ پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت قسم کا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. میں ان کی ڈیکوریشن دیکھ کے ہی سمجھ آ گیا تھا کہ آج یہ کافی اچھی خاصی ہلکی ہونے والی ہے. اور اندر انہوں نے پلے ایریا بنایا ہوا ہے بچوں کے لیے. تو میرے بچے تو ادھر گھس گئے پلے ایریا میں، انہوں کو بڑا مزہ آتا ہے، جھولے ادھر جاتے ہیں. یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کا نام ہے زینب. اور دوسری میری بیٹی ہے، یہ گھوم رہی ہے اوپر، کدھر گئی کدھر گئی کدھر گئی، ادھر رہی ادھر رہی. پاپا کدھر ہو کدھر ہو کدھر ہو، ادھر ہو. یہ رہی. یہ ہے میری چھوٹی سی تھوڑا سا بڑی بیٹی انایا، سوری ہانیہ. میں اپنی بیٹیوں کا نام بھی بھول جاتا ہوں اکثر نا. تو یہ اچھی خاصی یہ شرارتی ہے ماشاءاللہ سے. آپ دیکھ لیں خود ہی، یہ وہ اوپر چڑھ رہی تھی تو میری نظر پڑ گئی کہ کہیں گر نہ جائے، ادھر چوٹ لگ جائے. بچے ہیں، بچے تو پلے ایریا میں آ کے نا انجوائے کرتے ہیں. تھوڑا سا یہی ہوتی ہے ان کی سمجھ لیں. گھر سے باہر نکلے تو گھروں میں تو پھر شرارتیں کرتے رہتے ہیں. باہر تھوڑا سا چلو کھیل لیا، ہنس لیا. آرڈر دے آیا تھا میں، آرڈر آنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں ادھر آ کے تھوڑا سا بچوں کو کھلانے لگ گیا. اس کے بعد جی آ گیا ان کا پیزا. میں کہتا ہوں جی کیا ہی بات ہے. ایک بار آپ لوگ ٹیسٹ لازمی کیجئے گا، بہت ہی زبردست قسم کا. اس کی تقریباً میرے خیال میں ہر بڑے سٹی میں برانچ ہے المائدہ فوڈ گارڈن کی. بہت ہی زبردست قسم کا ان کا ٹیسٹ ہے. اور سروس بھی بہت اچھی ہے، صاف ستھرائی بھی بہت زیادہ اچھی ہے. مجھے بڑا پسند آیا. دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ماحول ہے. دن کا ٹائم تھا، زیادہ رش نہیں تھا، ورنہ یہاں پر اکثر ٹیبل وغیرہ ملتی نہیں ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. میں نے ایک ڈیل منگائی تھی، ڈیل میں یہ سب کچھ آیا تھا. اور بچوں نے کھا کے پھر بھی بچا لیا تھا، کافی کچھ بچ گیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی نہیں چھوڑتا کوئی بھی چیز. میں خالی کر کے آتا ہوں. بھائی پیسے لگے ہیں، پیسے تو پورے کرنے ہیں نا. آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا. پہلی بار میں نے اس طرح کا ولاگ بنایا ہے، اس طرح کی میں نے باتیں کی ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک آپ جو نئے سبسکرائبر میرے ساتھ جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. چلتا ہوں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.